क्योंकि अब सोलर परियोजनाएं बहुत आ रही हैं जो कि अनसर्टेन और वेरिएबल है, तो उससे ग्रिड अस्थिर हो जा रही है। तो ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि जल विद्युत परियोजनाएं बनाएं। इसके अलावा जो स्टोरेज परियोजनाएं हैं जिनसे हमें जल उपलब्ध होता है, वो हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए, वो जल उपलब्ध कराएंगी तो वो वाटर सिक्योरिटी के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए, इरिगेशन से हमारा अनाज उत्पादन भी बेहतर होगा, तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हमारी काफ़ी जल विद्युत परियोजनाएं बॉर्डर क्षेत्र में स्थित है, तो उनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। तो सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जल विद्युत परियोजनाओं की बहुत आवश्यकता है। तो अगर जल विद्युत परियोजनाओं का पूर्ण रूप से देखा जाए उनकी आवश्यकता, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने नई नीति निर्धारित करी है, जिसके तहत कुछ वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दी जाएगी, कुछ सब्सिडी दी जाएगी, और टैरिफ को, प्रथम ईयर के टैरिफ को 2% एस्केलेटिंग टैरिफ मैकेनिज्म से कैसे कम किया जाएगा, वो भी स्कीम उन्होंने निकाली है भारत सरकार ने। और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी जो कंसेशंस दिए हैं सेंट्रल पीएसयूज को, प्राइवेट डेवलपर्स को और जो यूजेवीएनएल को भी, तो राज्य सरकार ने भी जो कंसेशन दिए हैं उसके तहत ये, जैसा मैंने आपको बताया, अगले 8 वर्षों में जो हमारी क्षमता है उसको दोगुना करने का प्लान तैयार कर दिया गया है और उस पर काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम वर्ष शुरू हो चुका है और इस वर्ष में उस दिशा में हमने अच्छे कदम उठाए हैं। यूजेवीएनएल ने ही लखवार परियोजनाओं को निर्माणाधीन करने के अलावा चुनी पलासू परियोजना की 2 माह पूर्व सिविल कार्यों की बिड निकाल दी है और अगले माह सरकारी ब्योल मुख्य कागज परियोजना की सिविल कार्यों की बिड भी निकालने हम जा रहे हैं। इसके अलावा जो पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं हैं, पम्प्ड स्टोरेज परियोजना की भी हमने 5 परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी पूर्ण कर ली है। इसकी हम डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर रहे हैं अगले माह से, और अगले 2 सालों में उनके भी क्लियरेंस और निर्माण कार्य शुरू करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जो डिस्कॉम को हमारे विद्युत उपलब्धता की आवश्यकता है वो करीब 600 मेगावाट की है, जिसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। तो हमारी जो अभी उत्पादन क्षमता है वो 1440 मेगावाट के करीब है। इसको अगले 8 वर्षों में हम 3100 मेगावाट कर लेंगे, जबकि जो आवश्यकता है वो 600 मेगावाट ही है। अगर वो बढ़ भी गई और 1200 मेगावाट भी हो गई, तो 1200 और 1400, 2600 मेगावाट के बजाय हम 3100 मेगावाट का जनरेशन कर रहे होंगे। इसके अलावा जो हमारे सेंट्रल पीएसयू के और जो प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, वो भी करीब करीब हमारे 4 से 5000 मेगावाट के, वो भी अगले 8 वर्षों में पूर्ण होंगे। हम क्लियरेंस उनको अच्छे से प्राप्त हो, इसके लिए बहुत अच्छा समन्वय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण मंत्रालय हो, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय हो, विद्युत मंत्रालय हो। तो राज्य सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, हमारे मुख्य सचिव महोदय की तरफ से, सचिव ऊर्जा की तरफ से ये बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे समन्वय के साथ हम कार्य करें, जिससे कि हमें क्लियरेंसेस में कभी कहीं कोई कठिनाई ना हो। जी, जैसा मैंने बताया, हमारे जनरेशन में वृद्धि होगी 2 गुने की, हमारे रेवेन्यू में 3 गुने की वृद्धि होगी अगले 8 वर्षों में। उसकी जो परियोजना है वो उसकी लिस्ट भी हमने तैयार कर ली है, वो आपसे हमने शेयर भी कर ली है। तो किस तरह से हमारी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो अगले 8 वर्षों में पूर्ण होंगी और उनसे हमें कितना विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा, कितना उनसे हमें रेवेन्यू प्राप्त होगा, ये सारा हमने प्लान कर लिया है और आपसे शेयर किया है, तो आप भी उसको देख सकते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज का मंत्र है। कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए घातक सिद्ध हो। हमें अपने पर्यावरण को बचा के रखना है।
हमें देखना है कि हम जो भी विकास कार्य कर रहे हैं, चाहे हम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, हमारे किसी भी निर्माण कार्य से उसके एनवायरमेंट पे उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, और अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कैसे नेग्लिजिबल या मिनिमम करना है वो हमें करने की आवश्यकता है। माननीय एनजीटी द्वारा ये कहा गया था कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह हर नदी में 15% न्यूनतम रहना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा 20%, 25% एवं 30% एनवायरमेंटल फ्लो हम छोड़ रहे हैं लीन सीजन में, इंटरमीडिएट सीजन में और मानसून सीजन में। तो जो एनजीटी ने कहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, उससे ज्यादा पर्यावरणीय प्रवाह जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है, और उनके मानकों के अनुरूप हम यह पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ रहे हैं। अभी जो कुल क्षमता है हमारी 1400 मिला करके 4247 मेगावाट है कुल विद्युत उत्पादन, जो जल विद्युत परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। टोटल जो 4200 हो गई है, ये बढ़कर 8400 मेगावाट की हो गई। 1400 से हम 3000 कर देंगे। हाँ, 4000 मेगावाट की तकरीबन का एडिशन हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट डेवलपर के द्वारा किया जाएगा अगले 8 वर्षों में। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, जिसके अंतर्गत 1% डेवलपर को देना है और अप टू 1% राज्य सरकार को देना है, अपने बजट में कराए जा रहे कार्यों के को देखते हुए, सम्मिलित करते हुए। तो इसमें जो 50% पैसा है जो 1% डेवलपर देगा, वो तो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत एन्युटी पेमेंट होगा हर प्रभावित परिवार को, यानी कि उनको सीधे पैसे उनके खाते में जमा किए जाएंगे। हर प्रभावित परिवार के खाते में कुछ ना कुछ पैसे हर प्रभावित परिवार के खाते में जमा किए जाएंगे, जो कि जिसका योग होगा 50% ऑफ जो 1% एडिशनल जनरेशन डेवलपर द्वारा दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग 50% है, उससे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, जो कि प्रभावित समितियां बताएंगी, वो उनका निर्माण करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने बजट से और जो रॉयल्टी उनको प्राप्त होती है उससे उनके द्वारा भी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हैं उस क्षेत्र के, वो करवाए जाएंगे। ये अभी हुआ है, ये नीति निर्धारण 2024 में राज्य सरकार द्वारा किया गया है। उत्तराखंड राज्य कुछ ही राज्यों में से है जिन्होंने इस नीति का निर्धारण कर दिया है। एक हिमाचल प्रदेश में इसका निर्धारण हुआ है, एक उत्तराखंड में, और प्रदेशों में भी इसका निर्धारण होना है।